वेलकम टू एसएससी मेडी जी। एसएससी में फिर से एक पेपर लीक की घटना सामने आई है और बहुत ही बड़ी एग्जामिनेशन की। अब प्रश्न ये उठता है कि इस तरह की चीजें आखिर एसएससी में क्यों हो रही है, इतने बड़े आंदोलन के बाद, इतने बड़े कोर्ट केस के बाद। हमारे देश में दूसरी भी तो एग्जाम कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूपीएससी हो गई, आईबीपीएस हो गई। यहाँ पर तो इस तरह की जो इरेगुलरिटीज है ये तो सामने नहीं आती हैं। मामला पूरा आया है, ये है क्यू मैथ ने पूरा बताया है। हमें बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सीजीएल 2019 का टायर 2 के पेपर में भी सोल्वर गैंग के साथ के द्वारा मोबाइल से फोटो खींचकर चीटिंग की गई है। प्राप्त स्क्रीनशॉट के हिसाब से 16 तारीख को पूरे 100 प्रश्नों का फोटो खींचकर सोल्वर को भेजा गया। इंफॉर्मेशन देने वाला बंदा जिसने 16 तारीख को ये स्क्रीनशॉट मिले, पुलिस और कोर्ट के चक्रों में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए स्क्रीनशॉट शेयर नहीं किया जा रहा है। सूचना जनहित में जारी है। अब मान लीजिए क्यू मैथ ने अगर इस चीज को शेयर किया है यहाँ पर, तो आप समझ सकते हैं कि इनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, तभी उन्होंने ये चीज यहाँ पे बताई है। और यही सेम चीज यहाँ पर एसएससी ट्यूब ने भी कही गई थी कि कुछ चीजें सामने आई हैं, लेकिन जिसको स्क्रीनशॉट मिले हैं वो सिर्फ इसलिए शेयर नहीं करना चाहता है क्योंकि वो पुलिस और कोर्ट के चक्रों में नहीं पड़ना चाहता है। तो हालांकि ये सब चीजें जनहित में जारी नहीं की गई, जैसा कि क्यू मैथ ने भी यहाँ पर कहा, और बिल्कुल सही बात है कि क्यों कोई भी इस कोर्ट केस और पुलिस के लफड़े में पड़ेगा। आप सभी ने देखा है कि एसएससी सीजीएल 2017 का जो कोर्ट केस हुआ है उसके बाद स्टूडेंट्स की क्या हालत हुई है। इस तरह से एसएससी को एक तरह से बल मिल गया। मतलब अगर वो एग्जामिनेशन कैंसिल होती या उसमें जितने भी चीटिंग करने वाले लोग थे पकड़े जाते, तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। और वो जो प्रोटेस्ट किया गया था, वो जो केस किया गया था मास लेवल पर रिफॉर्म के लिए, लेकिन एक सड़ी हुई पॉलिटिकल पार्टी जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है और युवा हल्ला बोल जैसी यूजलेस संगठन, इन लोगों ने आकर अपनी पॉलिटिक्स करके साठ गांठ करके पूरे केस को ही खत्म कर दिया गया। मतलब आपको सब क्या केस में हुआ आप सभी को पता है। उससे एसएससी को बल मिला है और एसएससी आए दिन कहीं यूएफएम लागू कर रही है, कहीं एग्जाम में सही समय पे नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही है। नोटिफिकेशन जारी करने के बाद एग्जाम में इस तरह के पेपर लीक की घटना है। उसके बाद दूसरी चीज़ें जो हो रही हैं एसएससी में कि वो सही समय पर रिजल्ट नहीं दे रही है। मतलब इतना ज़्यादा डिले कि थक हार कर स्टूडेंट्स लास्ट में हार मान ही जाए कि उसको एसएससी की तैयारी नहीं करनी है, उसके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी ही नहीं है। और आप मानिए बड़े लेवल, और ये हमको लग रहा है कि किसी ना किसी, आपको क्या लगता है ये नेचुरली हो रहा है, ये किसी ना किसी बड़ी लेवल की साजिश, मतलब एक थिंक टैंक जो काम करता है उनके द्वारा ये चीज़ें जानबूझकर की जा रही है कि स्टूडेंट्स को इतना बेसहारा, इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो एक टाइम पे प्रिपरेशन करना ही बंद कर दे। तो ये सब चीज़ें जानबूझकर की जा रही हैं। मुझे तो लगता है कि ये जो चौकीदार है और जो चौकीदार की चाय वाली या पकौड़े वाली जो टीम है, इनके द्वारा ही किया जा रहा है। और आप में से बहुत सारे लोग इनके भक्त होंगे, तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके कारण ही ये सब हो रहा है। तो आप सभी को तो अब देखते हैं कि आगे क्या हो जाए। जो हमारे ट्विटर कैंपेन चलाया गया था, और बहुत ही जल्द हो सकता है कि बड़े लेवल पर, मास लेवल पर फिर से ट्विटर कैंपेन या किसी और तरीके से कैंपेन शुरू किया जाने वाला है। तो उम्मीद है कि आप सभी जो लोग भक्त नहीं हैं उनका साथ जरूर मिलेगा। बाकी भक्तों से तो मुझे कोई उम्मीद है भी नहीं। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।